शाश्वत और सनातन, सबसे प्राचीन पर बहुत रहस्यमयी भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय नगरी। कई रहस्यों को समेटे हुए है ये। क्या आप जानते हैं उन रहस्यों के बारे में दोस्तों? आगे मेरे वीडियो में देखिए। नमस्ते, शशाकाल, मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी के कुछ रहस्यमयी किस्से लेकर के आई हूं। वैसे तो दोस्तों, वाराणसी, जिसे हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये भगवान शिव भोलेनाथ की प्रिय नगरी भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है। ये मान्यता है कि भगवान शिव भोलेनाथ को ये नगरी इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उन्होंने भगवान श्री विष्णु की इस नगरी को अपने निजी वास के लिए मांग लिया था। दोस्तों, हिंदू धर्म के उद्गम के कई मत हैं, पर भोलेनाथ की इस प्रिय नगरी को हिंदू धर्म का उद्गम माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है भैरव बाबा को काशी नगरी का चौकीदार कहा जाता है? वैसे तो भैरव बाबा का मंदिर छोटा है, पर यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी है। ये मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बगैर काशी आने वालों को मोक्ष नहीं मिलता है। यहाँ पर एक रहस्यमय कुंड भी है जिसका नाम है लोलार्क कुंड, जहाँ पर जल कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो कुंड किसी भी नदी से जुड़ा नहीं है और ना ही वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो सकता है। लोगों को कहना है कि उस कुंड में जल पाताल से आता है। शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में जब उस कुंड में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पर बालासन योग जैसी कुछ आकृति बनती है। उस समय अगर उस कुंड में कोई भी महिला स्नान करे तो उसे संतान प्राप्त होती है। बनारस में एक रहस्यमयी धन्वंतरी कुआं भी पाया जाता है, जिसकी ये मान्यता है कि अगर 45 दिनों तक उस कुएं का पानी किसी ने पी लिया तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्या आपको बनारस का ये एक और रहस्य पता है कि बनारस को मनुष्य के शरीर की आकृति के हिसाब से बसाया गया है? दोस्तों, बनारस में 72,000 मंदिर का निर्माण करा गया है, क्योंकि सोच हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से ली गई है। दोस्तों, बनारस को महाशमशानी या मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है। भगवान शिव की यह प्रिय नगरी में जो भी जाता है दर्शन करने, उसे भगवान भोलेनाथ मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, सबसे रहस्यमय तो यहाँ के शमशान घाट हैं, जो कभी भी शांत नहीं रहते। कहा जाता है कि यहाँ दिन भर में 100 से ज्यादा चिताएं जलती हैं। यहाँ के शमशान घाट कभी भी ठंडे नहीं पड़ते, वहाँ हमेशा ही आग जलती रहती है। तो यहाँ मोक्ष निवास जैसे कई लाउंज भी होते हैं, जिनका मोटिव होता है ऐसे लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड कराना जो कि यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। इनके कई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं मरे तो आपको अपने घर वापस जाना होगा। यहाँ पर कोई भी सुख सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती है। आपको बस रहने के लिए एक बेड प्रोवाइड किया जाता है और दिन भर में कुछ खाना पीना। यहाँ पर जो है एक पंडित जी होते हैं जो आपको कई तरीके से मोक्ष प्रदान करने वाले नियम कानून बताते हैं और कहानियां सुनाते हैं, और जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका बेड खाली हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये बनारस का रहस्यमयी किस्सा? मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसे किस्से हैं तो मेरे साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।